हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग जो केमिस्ट्री स्टार्ट करें एकदम जीरो टू हीरो लेवल, यानी कि जीरो लेवल से एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है और अच्छे से इसको समझेंगे। और समझने के लिए आज हम लोग के पास एक टॉपिक है जिसका नाम है संयोजकता। क्या नाम है? संयोजकता, वैलेंसी कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के क्या रूल्स होते हैं, कैसे उसको सेट करा जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी कैन फाइंड संयोजकता इजली। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि संयोजकता आखिर होता क्या है। तो जो संयोजकता होता है, वैलेंसी जो होता है, कर है किसी तत्व के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अर्थात यानी किसी भी तत्व को अपना अष्टक या डुप्लेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो आवश्यकता होती है उसे संयोजकता कहते हैं। यहाँ पर डुप्लेट नहीं दिया लेकिन डुप्लेट होगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई भी तत्व जो है, कोई भी एक्स एक तत्व है, एक वाई तत्व है। मान लीजिए इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा या डुप्लेट पूरा करना चाहेगा। तो जब डुप्लेट पूरा करना चाहेगा तो डुप्लेट पूरा करने में भी और ऑक्टेट पूरा करने में भी, ऑक्टेट पूरा करने में और डुप्लेट पूरा करने में जो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उसी को क्या कहते हैं हम लोग? संयोजकता कहते हैं। दैट मीन्स यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेता है, और रिएक्शन कब होगा? जब किसी को ज़रूरत पड़ेगा और किसी को देने का, किसी को लेने का। दैट मीन्स यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, एक ग्रहण करेगा। तो उस स्थिति में आपका संयोजकता होगा। जो क्षमता होगा आपका लेने और देने का, उसी को कहते हैं हम लोग संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जैसे अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन या डुप्लेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग वैलेंसी संयोजकता कहते हैं। जैसे यहाँ पर आगे देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों का कह रहा है कि यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि जब किसी, यहाँ पर क्या है कि जब किसी तत्व के, क्या बाबू, जब किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 से लेकर 4 तक क्या एक 1 to 4 इलेक्ट्रॉन हो, एक 1 to 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका संयोजकता वही होगा। दैट मीन्स 1 होगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4। यानी जब किसी भी एलिमेंट की अगर संयोजकता ज्ञात करना हो और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी जब हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखते हैं, जैसे यहाँ कार्बन है, या हम लोग मान लीजिए एक ले लेते हैं, मैग्नीशियम को ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मैग्नीशियम, Mga को ले लेते हैं। तो जो मैग्नीशियम यहाँ पर लिखा भी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग लिखा जाए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो यहाँ पर प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2। दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तीसरा में कितना है? तो 2। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, यानी अगर 1 आ जाए तो वैलेंसी 1 होगा, 2 आ जाए तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो 3, 4 आ जाएगा तो 4। तो यहाँ पर वैलेंसी कितना हो जाएगा आपका? 2 ही हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 से लेकर अगर 4 तक में से कोई भी संख्या हो तो वही संख्या उस तत्व, उस एलिमेंट के लिए संयोजकता का काम करेगा, संयोजकता हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करा जाए, जैसे यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका 2 था तो 2 हो गया। कार्बन की बात करा जाए, यहाँ तक कार्बन के लिखे तो यहाँ प्रथम सेल में इतना, दूसरा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? आपका संयोजकता इसका हो जाएगा आपका कितना? तो संयोजकता इसका हो जाएगा आपका यहाँ 4 हो जाएगा कार्बन के लिए। लेकिन अगर बात करा जाए एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का क्या होगा? तो 13 होता है। इसका जब लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 हो जाएगा। क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर प्रथम में 2, इसमें कितना हो गया आपका 8, 10, और यहाँ पर थर्ड में कितना? 3। यानी कि लास्ट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हुआ आपका 1 और 4 के बीच में, 1 है 4 है, ठीक है, या उसके बीच में 1 से लेके 4 तक कह सकते हैं। यानी 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ओके, यानी कि वैलेंसी क्या होता है? तो एक कैपेसिटी टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, द सेम, दैट मीन्स 1 माने 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 to 4, मतलब 1 से लेकर 4 तक रहेगा तो वही वैलेंसी हो जाएगा। ओके, इतना समझने के बाद आइए जैसे हम लोग बातम कक्षा में इसका देखें
क्लोरीन के 12वीं कक्षा में अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्लोरीन का 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। तो प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में आपका कितना 8 और तीसरा में 7 है। तो क्या यहाँ पर वैलेंसी 7 हो जाएगा? तो जवाब होगा नहीं। यानी कि हम लोगों ने अभी सीखा कि जब 1 से लेकर 4 तक हो, अगर 4 तक हो, 1 मिले तो 1 वैलेंसी, 2 मिले तो 2, 3 मिले तो 3, 4 मिले तो 4, और जब आगे मिलेगा तो क्या होगा, तो उसके लिए भी हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर बी नंबर कह रहा है, बी नंबर कह रहा है कि किसी तत्व के 12वीं कक्षा में 5 से लेकर कितना 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी 5 to 8 इलेक्ट्रॉन हो, 5 to 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या वैलेंसी होता है। तब 5 है तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी 8 होने के लिए कितना जरूरत चाहिए, कितना चाहिए आपको 3, अगर 6 है तो कितना चाहिए 2, अगर 7 है तो कितना चाहिए तो 1, और 8 है तो कितना चाहिए 8 पूरा करने के लिए तो 0। तो जब कहने का मतलब है कि जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो हम लोग को संयोजकता का सूत्र हो जाएगा, संयोजकता बराबर हो जाता है क्या, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको समझिए या डायरेक्ट ही आप ऐसे करिए कि अगर 5 है तो कितना इसमें जोड़ देंगे तो आपका 8 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा इसका। जब 5 रहेगा तो 3 वैलेंसी, 6 रहेगा तो 2 चाहिए वैलेंसी, 7 रहेगा तो 1 चाहिए 8 पूरा करने के लिए तो 1 वैलेंसी, 8 रही है तो 1 भी नहीं चाहिए। 8 अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो 1 भी मतलब पूरा करने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पूरा है तो यहाँ पर 0 वैलेंसी। ओके, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या कह रहा है हम लोगों का कि जैसे Cl है तो Cl का जब हम लोग लिखें, इसका हम लोगों का जब यहाँ पर Cl का हम लोग लिखें तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 1s2 2s2 फर्स्ट ये इतना 7 है, तो 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ही इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है पॉइंट नंबर 3 में कि कभी कभी संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और नहीं हो सकते हैं, यानी बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं 2 एग्जाम्पल से, ये हम लोग पिछले वीडियो में भी कुछ पॉइंट सीखे थे कि जैसे मैग्नीशियम का हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ पर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और तीसरा में आपका कितना हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन हो गया, आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही है, संयोजकता भी 2 ही है, यानी यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता क्या है, बराबर। उसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन का बात करा जाए तो ऑक्सीजन का अगर हम लोग निकाले तो ऑक्सीजन का हम लोग का प्रथम सेल में कितना है, आपका हम लोग का 2 है, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 6 हुआ, लेकिन संयोजकता यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 पूरा करने के लिए इस 6 को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ। तो यहाँ कह सकते हैं क्या कि यहाँ संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे। ओके, बराबर नहीं होंगे, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अपने अपने जगह पर कभी कभी बराबर होंगे, कभी कभी बराबर नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि पूरे, जैसे यहाँ पर पूरे नोबेल गैस यानी उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, हीलियम नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और रेडॉन के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट में नहीं पाया जाता है। यह एक ऐसा इनर्ट गैस है जो हमारे वातावरण में नहीं पाया जाता है, लेकिन जब भूकंप आता है, भूकंप आने के केस में रेडॉन वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, ऐसे जनरली रेडॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और आर्गन को जानते हैं कि आर्गन गैस आपको इलेक्ट्रिक बल्ब में भी नाइट्रोजन के साथ फिलअप किया जाता है आर्गन को। ओके, यहाँ पर अगर बात करा जाए, देखा जाए यहाँ पर कि अगर इसका बात करा जाए कि क्या होता है आपका, ये आपका जो हीलियम नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन है में हीलियम एकमात्र ऐसा नोबेल गैस है जो अपना अष्टक पूरा नहीं करता है, मत बल्कि यह डुप्लेट पूरा करता है। क्या पूरा करता है, डुप्लेट, यानी कि पूरे जो यहाँ पर जो आपको 2 2 4 2 6 आपका जो निष्क्रिय उत्कृष्ट गैस दिखाई दे रहे हैं, हीलियम नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसमें से सिर्फ और सिर्फ सभी के सभी आपका क्या पूरा करते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं। जैसे अगर हम नियोन के बात करें, चाहे हीलियम के बात करें, तो हीलियम के क्या लिखाएगा 1s2, तो इसके बस एक ही कक्षा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो ये डुप्लेट पूरा कर लेगा। और वही नियोन का बात करें तो आपका 1s2 2s2 2p6, तब प्रथम सेल में 2 और दूसरा सेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार से सभी, यानी कि सभी जो आपका ये है, ये नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन, रेडॉन है, सभी के सभी ऑक्टेट अष्टक पूरा करते हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। ओके, हीलियम डुप्लेट पूरा करता है। तो आगे देखते हैं कि क्या कर रहा है। जैसे हीलियम का यहाँ पर संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन इतना। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ मैंने यहाँ एग्जाम्पल है हम लोगों का, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित तत्वों में कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ सल्फर है
तो 1s2 2s2 2p6 किसी भी प्रकार के, अगर मान लीजिए आपको लिखना है संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता और आपको कोर इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईसी आना चाहिए। अगर ईसी नहीं आ रहा है तो हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल्स में इसको सीखे हैं, उसको जाकर देख लीजिए, सीख लीजिए और इसको आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बनाइए। आपको एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर बात करा जाए कि यहाँ पर जैसे अगर हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि सल्फर का जो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यानी प्रथम सेल में प्रथम कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना हो गया 6। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़कर यानी बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे यानी दोनों जोड़ के 10 आपका कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और संयोजकता का हो जाएगा कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए जब 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ चाहिए 3, यहाँ चाहिए कितना, यहाँ 3 चाहिए, यानी 5 के लिए 3 चाहिए, 6 के लिए 2 चाहिए, 7 के लिए 1 चाहिए, 8 के लिए 0 चाहिए। तो यही वैलेंसी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 6 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए 2, तो आपका 2 वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर 1 से लेके 4 तक हो, 4 तक हो तो 4, 1 हो तो 1, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4 ही उसकी संयोजकता वैलेंसी हो जाएगी। ओके, जैसे यहाँ पर Zn है हम लोगों का, जिंक है तो जिंक का यहाँ पर लिखा हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2, तो इसके आउट जो संयोजक इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन है यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि 2 ई वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो आपका कोर इलेक्ट्रॉन सब जोड़ देंगे, वही जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। संयोजकता क्या हो जाएगा, तो संयोजकता इसका 2 हो जाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। और जब 1 से लेकर 4 तक हो तो वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन की बात करा जाए तो यहाँ 5 है तो 5 ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए 3, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगी आपका, इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगी आपकी, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना आपका हो जाएगा 3। ओके, उसी प्रकार से अगर फास्फोरस का बात करा जाए, यहाँ फास्फोरस है आपका, तो फास्फोरस का अगर लिखे तो इतना हो गया 5 हो गया, तो आपको 3 चाहिए, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। वही अगर ऑक्सीजन में यहाँ पर देखा जाए तो 6 है तो 2 चाहिए, आपका वैलेंसी कितना हो जाएगा, आपका वैलेंसी इसका आपका वैलेंसी कितना आपका 2 हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए। नियोन के लिए वैलेंसी आपका कितना हो जाएगा 0, यहाँ नियोन के लिए वैलेंसी कितना हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 है तो 8 पूरा करने के लिए कितना और इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 1 भी नहीं, तो इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो आइए और हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। जैसे लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण संयोजकताएं, कुछ महत्वपूर्ण संयोजकताएं, जैसे यहाँ पर तत्व है, यहाँ पर हम लोग का तत्व है, यहाँ पर संयोजकता है, यहाँ पर संकेत तत्व का और यहाँ संयोजकता है, और ये सब जान जाएंगे तो हम लोग मोलिकुलर फार्मूला जो अणु सूत्र होता है उसको लिखना जान जाएंगे, उसको लिखना जान जाएंगे तो जो रिएक्शन में जो होता है जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे MgOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपका हो जाएगा जो आपका पोटास एलम जो होता है यानी कि फिटकिरी जो होता है, ये सबको भी पढ़ने के लिए आपको जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इन सभी को पढ़ने आ जाएगा जब हम लोग मोलिकुलर सूत्र लिखना जान जाएंगे, अणु सूत्र लिखना जान जाएंगे। और अणु सूत्र तभी लिख पाएंगे जब हम लोग को वैलेंसी याद रहेगा, और वैलेंसी तभी याद रहेगा जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इसी को हम लोग समझ लेंगे और वैलेंसी कैसे निकलता है, जो कि अभी हम लोगों ने कुछ नियम जाना और उन नियमों के आधार पर इन सभी का भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करा जाए कि यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही हो जाएगा। उसी प्रकार सल्फेट SO4 होता है, इसकी वैलेंसी 2 होता है। हीलियम का वैलेंसी संयोजकता आपका 0 होता है हीलियम का, क्योंकि ऑक्टेट आपका ये डुप्लेट पूरा करता है, तो डुप्लेट पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए, तो ये आपका 2 नहीं होगा, 0 हो जाएगा इसकी वैलेंसी। वही सल्फाइट SO3 का 2 वैलेंसी हो जाता है। सोडियम का Na यानी सोडियम का जब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपका हो जाएगा, वही अगर सल्फाइड का लिखे जाएंगे तो 2 हो जाएगा। पोटेशियम का आपका 1 हो जाएगा, ऑक्साइड का आपका 2 हो जाएगा। अमोनियम जो अमोनियम है 2 होता है, एक अमोनिया एक अमोनियम, तो NH3 को क्या कहते हैं हम लोग, अमोनियम कहते हैं। NH3 एक आता है अमोनिया, NH4 आता है अमोनियम, तो यहाँ पर अमोनियम है NH4, अच्छा NH3 अमोनिया हो, दोनों का कितना होता है आपका वैलेंसी एक ही होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे उसको भी, जैसे यहाँ पर अमोनिया है, पर ऑक्साइड O2 है, 2 वैलेंसी, मैग्नीशियम है तो 2 वैलेंसी। यहाँ पर डाइक्रोमेट है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बुलाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट अब प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जो मान लीजिए कोई शराब पीकर शराबी गाड़ी चला रहा है और पुलिस जो चेकिंग करता है तो वो चेकिंग करने में
जो मशीन में जो आपका दिखाएगा वही पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का वहाँ पर ये होता है चेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर Cr2O7 इसकी वैलेंसी डाइक्रोमेट का, एल्यूमिनियम का आपका 3 हो जाएगा जो कि हम लोगों ने सीखा क्रोमेट CrO4 इसका सूत्र होता है, संकेत होता है और इसकी वैलेंसी 2 होती है। उसी प्रकार से नाइट्राइट का आपका कितना हो जाता है, नाइट्राइट माने वही नाइट्रोजन का हम लोग कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। हाइड्रा ऑक्साइड का कितना हो जाता है, हाइड्रा ऑक्साइड का आपका 1 हो जाता है। वही आपका थायोसल्फेट H2O3 2 हो जाता है, यानी सल्फेट सल्फाइड सभी, सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया और यहाँ थायोसल्फेट हो गया, सभी का 2 ही होता है। नाइट्राइट का 1 हो गया आपका, फॉस्फेट PO4 आपका 3 हो गया, नाइट्रेट NO3 आपका 1 हो गया। उसी प्रकार से फॉस्फाइड कितना होगा PO3, तब PO3 आपका 3 हो गया। यहाँ कार्बोनेट CO3 और यहाँ कार्बाइड यानी कि कार्बन का जो होता है वही हो जाएगा। यहाँ पर और एक लिखा हुआ है बात, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, जहाँ बाई लगा रहेगा वहाँ पर आपका वैलेंसी 1 होगा, यानी हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट का होता है CO3, इसकी वैलेंसी होती है 2, लेकिन अगर लग जाएगा यहाँ पर बाई कार्बोनेट तो यहाँ वैलेंसी 1 हो जाएगा, ओके। बेरियम B आपका 2 होता है। हाइड्राइड हाइड्रोजन से ही बना आपका 1, क्लोराइड क्लोरीन से बना था, क्लोरीन का 1 था, इसका भी आयोडाइड भी, इसका भी कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। और ये अणु सूत्र मोलिकुलर फार्मूला में चाहे और भी रिएक्शन में आप जब इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो जैसे रिएक्शन में भी बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं आपका, जो संयोजी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन, अवकरण जो होता है सब एक दूसरे से जुट के एक दूसरे में जुड़ते हैं, टूट के जुड़ते हैं। तो टूट के जुड़ने के क्रम में अपने वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही जुड़ते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर मैग्नेट है MnO4 इसकी वैलेंसी 1 होती है। क्यूप्रस Cu इसकी वैलेंसी 1, क्यूप्रिक Cu ही होता है, इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। फेरस Fe इसकी वैलेंसी 2, फेरिक वैलेंसी 3 हो जाती है। साइनाइड इसका Cn होता है, वैलेंसी 1 हो जाता है ना। यहाँ पर क्लोराइड है ClO4 वैलेंसी 1, और यहाँ पर मर्क्यूरिक है, इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है Hg, ओके। तो ये सब होते हैं जो कि आपको आसानी से आप जो भी आप मैंने यहाँ पर देखें कि जैसे जितना भी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसी के आधार पर हम लोगों ने वैलेंसी सीखा। वैलेंसी बोले तो संयोजकता, और संयोजकता कैसे निकलता है तो हम लोगों ने देखा कि जब 1 से लेकर 4 तक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो, यानी 1 हो तो 2 3 और 4, अगर 1 हो तो 1 ही हो जाएगा, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, अगर मान लीजिए 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो इसको पूरा होने के लिए 8 कितना चाहिए 3, तो 3 वैलेंसी। 6 हो तो 2 चाहिए तो 2 वैलेंसी। 7 अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए तो 1 चाहिए, तो 1 वैलेंसी। इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए तो 1 भी नहीं, तो यहाँ 0 आपका हो जाएगा। तो जितने भी नोबेल गैस हैं जैसे आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यानी हीलियम क्या आपका पूरा करता है, हीलियम आपको डुप्लेट पूरा करता है, यानी कि आपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, स्टेबल है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 होती है। और नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जो 5 गो बच के ऑक्टेट पूरा करते हैं और ऑक्टेट उनका पूरा रहता है, इसलिए उनको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए उनकी वैलेंसी कितना हो जाती है 0 होती है, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं चाहे अब ये डुप्लेट पूरा करे चाहे ऑक्टेट पूरा करे, इनर्ट गैस कोई भी हो उसकी वैलेंसी कितना होती है 0 होती है। तो यहाँ पर अगर बात करा जाए कि जो भी यानी कि टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड आपका वैलेंसी हो गया, ठीक है, वैलेंसी हो गया। और वैलेंसी जो होता है वो कैसे, हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, इफ एनी एलिमेंट डू हैव 1 to 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1 means 1 वैलेंसी, 2 means 2 वैलेंसी, 3 means 3 वैलेंसी, 4 means 4 वैलेंसी। और इफ एनी एलिमेंट डू हैव 5 to 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देन 5 means 3 रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, दैट मीन्स यहाँ आपका 3 हो जाएगा वैलेंसी, ओके। 6 हो तो आपका 2, 7 हो तो आपका कितना चाहिए 1 तो 1, और 8 चाहिए तो 8 है तो 0 चाहिए तो 0 वैलेंसी हो जाता है, ओके। तो आई थिंक कि आपको वैलेंसी यानी संयोजकता अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे भी चीज़ें हम लोग इससे रिलेटेड ही पढ़ेंगे जो कि इसका इस्तेमाल से ही सीखेंगे। जैसे यहाँ पर है अणु सूत्र मोलिकुलर फार्मूला, तो हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे। बने रहिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।